तमाम पार्षदों ने एक ही बात कही कि मीटिंग रखने का फायदा तभी है जब उसका हल हो। जब भी मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इस बार की वार्ड कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, अगली बार की वार्ड कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, तीसरी बार की वार्ड कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, लेकिन निरंतर मीटिंगों का फायदा क्या है? अगर इस पे कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई समस्याओं का हल ना निकले, तो मैं समझता हूं कि ये वास्तव में, जैसे सभी पार्षदों ने कहा, कि इन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं अजय शर्मा जी की बात से भी सहमत हूं कि मीटिंगें होनी चाहिए, लेकिन होनी तभी चाहिए जब उन मीटिंगों में कुछ हो, कुछ निष्कर्ष निकले। आप कभी भी मीटिंग करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि उसकी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट कम से कम आप इकट्ठा करवाएं, और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये हो कि जिस पार्षद ने जो भी समस्याएं रखी, उन समस्याओं का निवारण क्या क्या किया गया। यहां निवारण नहीं होता और ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। मैंने कई बार ये विषय रखा है कि खजूरी से लेकर के भजनपुरा मजार तक गाड़ियों की पूरी पार्किंग लगी हुई है, एंक्रोचमेंट हो रखा है। अभी मेट्रो वालों ने भी कंप्लेंट करी थी ईडीएमसी को कि इन पार्किंग की वजह से, इस अनऑथराइज्ड पार्किंग की वजह से तमाम तरीके से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहां पे गाड़ी नहीं, उनका मटेरियल नहीं डाला जा सकता, यहाँ काम नहीं हो पा रहा। और कमाल की बात देखिए, ईडीएमसी ने उस पर एक्शन तो लिया, लेकिन कहाँ लिया? बोला गया मेन वजीराबाद रोड पे मेट्रो के काम को दिक्कत आ रही है, तो ईडीएमसी ने कहा लिया भजनपुरा मजार से लेकर के और शेरपुर चौक तक एक्शन ले लिया। क्या दिया? हमने एक्शन ले लिया। ये बड़ा ही अजीब फैसला है, बड़ा अजीब तरीके से काम करने का तरीका है। करावल नगर रोड और मेन वजीराबाद रोड में मैं समझता हूँ कि अंतर है। मेन वजीराबाद रोड के दोनों तरफ, भजनपुरा रेड लाइट से लेकर के खजूरी तक, दोनों तरफ एंक्रोचमेंट है बुरी तरीके से। तमाम रेडियां, पटरियां, खाने के सामान की, खुले खाने के सामान की रेडियां लग रही है वहां पे। मैं कहता हूँ जो काम हेल्थ विभाग को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, जो काम आरपी साहब को, जनरल ब्रांच को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ये काम करेगा कौन? और किन किन लोगों का सामान उठाया गया? जो 100 फुट रोड पे दुकानें हैं, छोटी छोटी परचून की दुकान है, ढाबे खुले हुए हैं, छोटे छोटे काम जो लोग अपना कर रहे हैं, फर्नीचर की दुकान है, किसी की एक फर्नीचर की दुकान के बाद कुर्सी रखी थी, उसकी कुर्सी उठा ली गई। ये क्या काम करने का तरीका है? खाली फॉर्मेलिटी करने का, सिर्फ एक दिखावा करने का काम हो रहा है यहाँ पे। जो केले के ट्रक खड़े थे वहां भरे हुए, उन केले के ट्रकों को किसी को नहीं उठाया गया। उनको क्यों नहीं उठा करके लाया गया? क्यों नहीं बंद कराया गया? उनको क्यों नहीं उनसे उगाई करी गई? ईडीएमसी को कितने पैसे का आप लोगों ने नुकसान किया है, इसकी जिम्मेदारी उस अधिकारी की तय होनी चाहिए जो वहां पे गाड़ियां उठाने गया, जो वहां पे एंक्रोचमेंट हटाने के लिए गया था। क्यों इनसे चार्ज नहीं लिया जाता? ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में जो कार्य आता, अगर वो पूर्ण रूप से नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई पेनल्टी चार्ज होनी चाहिए। बार बार लगातार पार्षदों के कहने के बावजूद कोई भी, जो एंक्रोचमेंट हटना चाहिए, खजूरी चौक पे तमाम तरीके से एंक्रोचमेंट है, जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है, आदमी खड़ा नहीं हो पाता, बच्चियां बेटियां निकल नहीं पाती, गाड़ियों से टक्कर हो जाती है, लेकिन कोई सोच लेने वाला नहीं। सिर्फ एक से दूसरे पे बॉल फेंकना, दूसरे से तीसरे पे बॉल फेंकना, सिर्फ यही काम करना है। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि वो काम हम करें। जो दूसरे के दायित्व में आता है वो खुद करेगा, उसको लिख के भेजें, उसको बताएं कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ना खजूरी चौक की सुध ली जाती, ना पुस्ता रोड की सुध ली जाती, ना भजनपुरा से खजूरी मेन वजीराबाद रोड पे तमाम तरह का एंक्रोचमेंट है, ना उसकी सुध ली जाती। एक खजूरी गांव स्कूल की बात बताना चाहता हूं मैंने कई बार संबंधित अधिकारी को बोला है। खजूरी गांव स्कूल की दीवार के साथ एक एंक्रोचमेंट, छोटी सी एंक्रोचमेंट थी, आज वो पूरे तरीके से झुग्गी टाइप बना लिया उसने। और कोई गरीब आदमी बना ले, कोई मजबूर आदमी बना ले, कोई परेशान आदमी बना ले तो समझ में आती है बात। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उस काम को कर रहा है जो वहां पे पूरी रात दारू पिलाने का काम करता है, स्मैक, गांजा, अफीम, चरस बेचने का काम करता है। तो हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए ये जो काम हो रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। तमाम बार मैं बोल चुका हूं अधिकारियों को, लेकिन किसी के कान पे जो नहीं रहेंगी। अभी बहन जी ने कहा कि बड़े नेता, विपक्ष के नेता जैसे मनोज भाई हैं, इनके काम हो जाते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भी काम नहीं हो रहे हैं। इस समय एडीएमसी बुरी तरीके से जो समय निकल रहा है, मैं समझता हूं कि पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष होने को आ गए हम लोग खाली बोलना सीखें, हम लोग समझना सीखें, लेकिन अधिकारियों के कान पे जू नहीं रही थी। या तो कहीं ना कहीं नेता वर्ग की कमी है, जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन साहब, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो भी चेयरमैन रहे, या तो उनके अंदर कमी है कि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वो अधिकारियों से काम नहीं करा पा रहे, या फिर हमारे जो यहाँ पे डीसी साहब हैं जिनके अंदर में पूरा जोन आता है, या उनकी कमी है। किसी ना किसी की तो कमी है और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आगे बढ़ के कि किसकी कमी है। तो ये तमाम तरीके के काम जो पार्षदों के होने चाहिए, जो क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। तो मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है कि ये जो झोपड़ी जो इंक्रोचमेंट है, एक तो इसको हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। दूसरा, इसी तरीके का एक मामला भी बहन जी बता, या कोई डॉन जैसे किसी कॉलोनी में आ जाता है तो जिसको पीटने आता है वो नहीं मिला तो कहता है जो मिल गया इसके 2-4 झपट मारो ताकि मेरा तो कम से कम आधिपत्य स्थापित रहे, इनको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या हूँ। तो वही काम हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं। जिस फैक्ट्री को सील करने गए वो एड्रेस नहीं मिला तो उठा करके दूसरे वाले की सील कर दी। अरे भाई, जिस आदमी का फैक्ट्री से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बातचीत नहीं। मेरे पास 3 कंप्लेंट ऐसी आई है चेयरमैन साहब, अभी पिछले दिनों में, मैं दूंगा आपको 3 कंप्लेंट मेरे पास आई है। इन तीनों कंप्लेंट में सबका यही मसला है कि जी हमारे यहाँ तो कभी फैक्ट्री चली ही नहीं, और एक व्यक्ति ने बोला कि हमारे यहाँ फैक्ट्री जो चल रही थी उसे खाली करे 1 साल हो गया और जी हमारे कमरे में सील लगा, और कमरा 25 गज के आसपास का उसका रहा जो उसने लिख के दिया है। तो ऐसी प्रेमिसेस को, ऐसी प्रॉपर्टीज को सील क्यों किया? जी मनोज भाई बताएं, आज मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था और जॉन की पूरी की मीटिंग अपने विषय रखा, बहुत अच्छा विषय था, और जैसा सुनने में आया लगा कि सारे पार्षद समस्या तो उठाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता, आखिर क्यों? देखिए, यहाँ पे क्या है कि अधिकारियों के ऊपर जो नेतृत्व की कमांड है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे चेयरमैनशिप में बैठे हैं, उनकी कमांड बहुत ढीली है। उनके पास काम करने का तरीका नहीं है, और काम करने का जब आपके पास तरीका नहीं होगा, आपको समझ नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपके बात को ना कोई अधिकारी सुनेगा, ना कोई कोर्ट सुनेगा। तो उसी वजह से यहाँ पे जो है सुनवाई खाली बोल सकते हैं, रिजल्ट जीरो है। तमाम पार्षदों ने आपके सामने, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने एक बात कही कि किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। तो हल ना निकलने का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर जो नेतृत्व की कमांड है वो ढीली है। सर, इसमें आपने जैसे कि जो क्वेश्चन उठाया कि तरीका नहीं सही नहीं है, तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कुछ आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, तरीके का मतलब ये है कि आपने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद जो समस्याएं जिस पार्षद की हैं उनके एक मिनट्स तैयार हो, उस मिनट्स के बाद उसकी समीक्षा हो कि किस अधिकारी का क्या काम है, किस अधिकारी ने उस पर क्या किया, उस पर बाकायदा 1 हफ्ते 10 दिन के बाद एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार हो, और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कि इस पार्षद के 10 समस्याएं थी तो कितनी हल हुई, 5 समस्या हल हुई, 6 समस्या हल हुई। लेकिन यहाँ क्या है, बोल करके हम लोग चले जाते हैं, ना कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है, ना किसी से काम पूछा जाता है। जब तक आप किसी भी चीज़ का फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो सिरे तक नहीं पहुँचेगी। आपने 2 समस्याएं उठाई थी। एक समस्या बहुत बड़ी थी जो खजूरी पे हम देख रहे हैं, अतिक्रमण जो अवैध रूप से बाजार लगता है, और दूसरी समस्या थी सोने बिहार की प्लांट की। देखिए, मैं खजूरी चौक की बात करना चाहता हूँ। खजूरी चौक पे आप देखते हैं कि अक्सर जाम लगा रहता है। वहाँ पे ऑटो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इनका इंक्रोचमेंट एक। दूसरा, वहाँ पे जो रेडियाँ लगी हैं उनका इंक्रोचमेंट। तीसरा, वहाँ से लेकर के और भजनपुरा मजार तक जो एक गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है उसका इंक्रोचमेंट। चौथा, भजनपुरा रेड लाइट से लेकर के खजूरी तक जो भजनपुरा की साइड है, आप देखेंगे वहाँ पे तमाम तरह की खाने की रेडियाँ लगी हुई हैं, तमाम ठिये लगे हुए हैं, पक्के ठिये हो गए, गन्ने का रस बिक रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एडीएमसी क्या कर रही है? एडीएमसी सो रही है। समझ नहीं आ रहा कि जोन के लोग क्या करते हैं, अधिकारी क्या करते हैं। ऐसा लगता है सिर्फ पैसा बटोरने का काम चल रहा है और कोई काम ही नहीं चल रहा। सोने बिहार की जो समस्या थी, सोने बिहार में देखिए, आज पूरा देश और पूरा संसार चिंतित है वायु प्रदूषण को लेकर के जी, और एनजीटी बहुत अच्छे कानून उस पर बनाती है हमेशा, और हमेशा ध्यान रखती है कि दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो कम से कम चली जाए, उसको पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन यहाँ सरकार भी, दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से चिंतित दिखती है, एनजीटी भी चिंतित दिखता है।
लेकिन जब हम ईडीएमसी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पोल्यूशन से, धूल से, मिट्टी से, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, तमाम तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन ईडीएमसी कोई काम नहीं कर रही। आप आरएमसी प्लांट ईडीएमसी की नाक के नीचे सोनिया विहार में चल रहा है, ना उसकी कोई एनओसी है, ना कोई परमिशन है, ना किसी सोनिया विहार में किस जगह है सर? सोनिया विहार में वो चौहान पट्टी गाँव से लगा हुआ है, थाने से बिल्कुल बराबर में। थाना पार करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस वहीं पे है और ईडीएमसी के तमाम कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा पोल्यूशन का माध्यम जो है आरएमसी प्लांट, जहाँ धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, वहाँ पे बदरपुर जाता है, रोड़ी जाती है, डस्ट जाती है और वहाँ डलता है वो। फिर उसके बाद वहाँ बड़े बड़े ट्रक आते हैं जो उसको लेने आते हैं, देने जाते हैं, तो वहाँ सड़कें खराब होती है, सड़क टूटती है, सड़कों पे मिट्टी उड़ती है, जब सड़क टूट जाती है तो उसकी मिट्टी उड़ती है। आखिर क्या कर रही है एमसीडी? हमारी क्या जिम्मेदारी है? एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी चीज़ें मिथ्या कर दी हैं कि एमसीडी पोल्यूशन को मेंटेन करने का एक माध्यम है, एमसीडी स्वच्छता को मेंटेन करने का एक माध्यम है। स्वच्छता रैंकिंग हमारी 47 में से 46वां स्थान आया, आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी दशा करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदार है, उसके बाद दूसरा नंबर अधिकारियों का आता है, दूसरे नंबर पर वो जिम्मेदार है। क्या मनोज जी, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं जाती, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा हूँ कि विपक्ष छोड़ो, सत्ता पक्ष के पार्षद भी रो रहे हैं जी। तो विपक्ष की क्या बात सुनेंगे ये लोग? इनके पास अपना काम कराने का गट्स नहीं है, अपने पार्षदों का काम कराने का गट्स नहीं है, ना इनको उसका तरीका आता, ना माध्यम पता, तो ये विपक्ष का क्या सोल्यूशन करेंगे? विपक्ष अपने आप में तो आपको इसमें कमी कहाँ दिखाई देती है? इसमें इनके मैनेजमेंट की कमी है, सीधा सीधा इनका मैनेजमेंट खराब है, इनको समझ नहीं है, इनको काम करने का तरीका नहीं आता। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है पूरे तरीके से कि इनको काम करने की समझ नहीं है, ना इनको अधिकारियों से काम कराना आता है और ना इनको उस तरह की जानकारी।